हेलो। हमारा यूट्यूब पे एक वीडियो है लॉगरिथम पे, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा। उसमें लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टियों को हमने उसमें बताया है। आप लोगों की डिमांड रही कि लॉगरिथम पे कुछ क्वेश्चंस और कराए जाएं, तो लॉगरिथम की ये वीडियो है, देखिएगा। ये लॉगरिथम सभी कंपटीशन में आता है, एसएससी में भी आता है, एयरफोर्स में भी आता है, जेई मेन में भी आता है, एनडीए में भी आता है, सीडीएस में भी आता है। एक तरह से लॉगरिथम जनरल मैथमेटिक्स होती है। जितने भी कंपटीशन होते हैं जो जिनमें मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत भी रोल होता है, तो लॉगरिथम का उसमें रोल श्योर होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख डाला है, फाइंड ए इफ log a plus 1 to the base 0.16 is less than log a plus 1 to the base 4। ये इनइक्वलिटी है, असमानता है। तो लॉग की बात जान लीजिए। लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसकी वीडियो अगर आप देखे नहीं होंगे तो लॉग की एक वीडियो है हमारी, उस पर देख लीजिएगा, तब ये क्वेश्चंस और बेटर समझ में आएगा। वैसे हम यहाँ पे जिक्र करेंगे उस चीज़ का। लॉग में आप कुछ भी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक बेस इक्वल ना हो। तो यह देखिए, अगली लाइन हो जाएगी इसकी, लॉग ए प्लस 1 टू द बेस 0.4 का होल स्क्वायर इज लेस देन log a प्लस 1 टू द बेस 0.4। अब ये लॉ की प्रॉपर्टी यहाँ का पावर यहाँ आ जाता है, लेकिन बेस का पावर जो है नीचे आ जाएगा। 1/2 log a प्लस 1 टू द बेस 0.4 इज लेस देन log a प्लस 1 टू द बेस 0.4। अब देखें बेस इक्वल हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इंप्लाई दैट 1/2 log a प्लस 1 टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब log किस केस में पॉजिटिव होता है? प्रॉपर्टी में तो है, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, दो केस में पॉजिटिव होता है। पहला केस है, ये अगर 1 से बड़ा है तो ये चीज़ भी 1 से बड़ा होना चाहिए, या ये 1 से छोटा है तो ये भी 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बेस हमारा 0.4 है, लेस देन 1 है। इसका मतलब ये पॉजिटिव तभी होगा जब a प्लस 1 भी हमारा, इम्प्लाई दैट a प्लस 1 इज लेस देन, क्या होना चाहिए, 1 बट ग्रेटर देन 0। ये बेस, ये चीज़ जो है हमारी 0 और 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे हम 0 माइनस 1, a प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 1 माइनस 1। तो इम्प्लाई दैट यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 1। तो यहाँ पे ये इनक्वलिटी होगी। तो ये क्या निकल के आया हमारा, 0 किसके किसके बीच में हो, a किसके किसके बीच में होगा, -1 टू a, इम्प्लाई दैट a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 टू 0। इस इंटरवल में a की वैल्यू रहेगी, तब ये इनक्वलिटी सॉल्व होगी, ये इनक्वलिटी ट्रू होगी। फिर से देख लीजिए, log में तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि बेस इक्वल नहीं रहता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है उसका हम जिक्र कर दें। देखें, log x a टू द, यह होगा अगर बेस का पावर होता है तो 1/b log x टू द बेस a। वही चीज़ यहाँ, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुई है। अच्छा क्वेश्चन रहा है। आगे का क्वेश्चन देखिए। देखें, ये सेकेंड क्वेश्चन है, log x टू द बेस 16 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 2 इक्वल टू 14, 14। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ देखें, बेस ये 16 है, ये 4 है, ये 2 है। बेस अलग अलग होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बेस इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले बेस को इक्वल करें, तो ये हो जाएगा हमारा, इम्प्लाई दैट log x, ये 16 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस log x, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये log x बेस 2 इक्वल टू 14। अब ये हो जाएगा 1/4 log x बेस 2 प्लस, ये हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है ना, तो 1/2 log x बेस 2 प्लस log x बेस 2 इक्वल टू 14। अब इसको ऐड कर दिया जाए, तीनों को ऐड कर दिया जाए, तो ये 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 log
एक्स बेस 2 इक्वल टू 14। तो इसका हो जाएगा हमारा एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। log x बेस 2 इक्वल टू 14, तो ये 7/4 log x बेस 2 इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा log x बेस 2 इक्वल टू 14 इंटू 4/7, 7 2 जा 14, 8। अब यहाँ से log को हमें कैंसिल करना है, तो जो दूसरी तरफ की ये जो 8 है वो बेस का पावर हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 की पावर 8, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 की वैल्यू चाहे निकाल लें या इसी फॉर्म में लिखे हैं। बार बार कहता हूँ log में हम तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि बेस इक्वल ना हो। तो ये भी 2 के पावर में आ जाएगा, ये भी 2 के पावर में आ जाएगा, ये तो 2 है, ये है। इसके बाद ये जो इसका पावर होता है डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा रहा। आगे का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, log 11 टू द बेस 3 इंटू log 13 टू द बेस 11 इंटू log 15 टू द बेस 13 इंटू log 27 टू द बेस 3 की वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो log की वैल्यू या कुछ भी log में जब तक बेस इक्वल नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ देखें बेस चेंजिंग फार्मूला होता है log x बेस a। बेस चेंजिंग फार्मूला क्या होता है, x बेस a है, मान लीजिए इस बेस को हम b बेस में बदलना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे log b इंटू log b टू द बेस a। ये बेस चेंजिंग फार्मूला होता है, आधार को बदलने का नियम होता है। तो हम वही चीज़, ये एक कंसेप्ट बना लिया जाता है कि b से ये b कैंसिल होकर के ये पुराना चीज़ आ गया। तो देखिए बेस चेंजिंग फार्मूला यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। तो जब बेस चेंजिंग फार्मूला इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 13 टू द बेस 3। ये 11 से ये ऊपर है, ये नीचे है। यहाँ देखिए अब ये हो जाएगा हमारा log 15 टू द बेस 13 इंटू log 27 टू द बेस 3। यहाँ भी देखिए इन दोनों में बेस चेंजिंग फार्मूला से ये अगली लाइन क्या हो जाएगी, ये log 15 टू द बेस 3, ये 13 से 13 कट जाएगा, ये हो जाएगा log 27 टू द बेस 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा log 15 टू द बेस 3, ये बेस 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो log ये चीज़ निकल के आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log 15 टू द बेस 3 इंटू ये हो जाएगा 3 log 3 बेस 3 हो जाएगा। अब ज़रा देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये log 3 बेस 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 log 15 बेस 3। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा log 15 की पावर 3 टू द बेस 3। ये हमारा रहा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इफ n इक्वल टू m फैक्टोरियल और m इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, मतलब m की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो हमें 1/log n टू द बेस 2 प्लस 1/log n टू द बेस 3 प्लस 1/log n टू द बेस 4 अप टू डॉट डॉट 1 प्लस 1/log n टू द बेस m की वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए सब अलग अलग बेस है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों log की प्रॉपर्टी, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये log 2 बेस n हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 बेस n हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4 बेस n हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log m बेस n हो जाएगा। और ऊपर ले जाने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया कि बेस सबका देखिए इक्वल हो गया, तो जब बेस इक्वल हो जाएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू डॉट डॉट अप इंटू m टू द बेस n हो जाएगा। और ये देखिए ये 2 से लेकर के m तक का है, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log m फैक्टोरियल
टू द बेस n, और यहाँ m फैक्टोरियल की वैल्यू क्या दी गई है, n दी गई है, तो ये log n टू द बेस n, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा है। आगे देखिए क्वेश्चंस को। देखिए ये दो क्वेश्चन है, एक तो है a की पावर m log n टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन है इफ log 2 टू द बेस 7 इक्वल टू n a, तो देन log 28 टू द बेस 49 की वैल्यू क्या होगी। चलिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये log की प्रॉपर्टी है, ये और ये सेम होता, ये हो जाएगा हमारा a की पावर log n टू द बेस m बेस a, यहाँ a की पावर, और लॉ की प्रॉपर्टी ये और ये यदि इक्वल होता है, सेम होता है, तो ये सब कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा n की पावर m, ये हमारा आंसर हुआ। ये और ये सेम हो तो ये कैंसिल हो जाता है। इस क्वेश्चन पे आइए, क्या है, क्या दिया गया, गिवन क्या है, गिवन है log 2 टू द बेस 7 इक्वल टू a, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, log 28 टू द बेस 49 की वैल्यू निकालनी है। तो जब तक इसको बेस से 7 में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, तो ये हो जाएगा log 28 टू द बेस 7 की पावर 2। अब ये हो जाएगा 1/2 log 28 टू द बेस 7। अब ये हो गया 1/2 ये log 7 बेस 7 प्लस log 4 बेस 7। अब ये 1/2, ये 28, 7 4 जा 28, ये 7 और 7 है 1 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 2 log 2 टू द बेस 7, ये 1/2, ये 1 प्लस log 2 टू द बेस 7 की वैल्यू गिवन है 2a, तो ये इसकी जो वैल्यू हो गई log 28 टू द बेस 49, log 28 की वैल्यू बेस 49 पे कितना आया, 1/2 इंटू 1 प्लस 2a, और ये log 2 टू द बेस 7 की वैल्यू क्या गिवन है, ये गिवन है। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, ये log का क्वेश्चन देखिए, सिग्मा फॉर्म में है, सिग्मा log 10 पाई r अपान 180, और r की वैल्यू है फ्रॉम 1 टू 89। सिग्मा का मतलब होता है सम, आप सभी लोग जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा log 10 पाई अपान 180 प्लस log 10 2 पाई अपान 180 और प्लस log 10 3 पाई अपान 180, ये करते करते log 10 89 पाई अपान 180, इसी की वैल्यू हमें बतानी है, क्या होगी वैल्यू। देखिए r की वैल्यू हमने यहीं पे, और सबका बेस जो है, ये जो log है, इस सबका बेस जो है e है, गिवन है बेस है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हैं। तो ये वैल्यू कैसे निकल के आएगी ये देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे है हमारा, इसमें एक ठो आ जाएगा हमारा 3 पाई, ऐसे करते करते आ जाएगा, बीच में आएगा हमारा π/4 आ जाएगा। तो जब π/4 आ जाएगा हमारा, और ये चीज वैल्यू देखिए निकल के आएगी log 10 पाई अपान 180 टू द बेस a प्लस log 10 2 पाई अपान 180, करते करते बीच में आ जाएगा log 10 π/4 टू द बेस a, और यहाँ पे आ जाएगा ये जो, ये हो जाएगा हमारा 89 पाई, इसको हम अगर 90 से कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा log काट पाई अपान 180, एक एक कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़, इधर से फर्स्ट और इधर से फर्स्ट, ये दोनों मिल करके log 10
पाई अपान 180 है, ये log काट पाई अपान 180 है, और tan थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब 1 होगा तो ये सब, ये देखिए जैसे इसको इधर से फर्स्ट, इधर से फर्स्ट, इधर से सेकंड, इधर से सेकंड, इधर से थर्ड, इधर से थर्ड, मिल करके जैसे दो को मैं जोड़ के दिखा दे रहा हूँ, log tan पाई अपान 180 इंटू काट पाई अपान 180 टू द बेस c। ऐसे करते करते log tan 2 पाई अपान 180 और इंटू log काट 2 पाई अपान 180, करते करते हो जाएगा log tan पाई बाई 4, एक एक करते करते। अब यहाँ देखें ये कट के 1 हो जाएगा, ये सब कट करके क्या हो जाएगा, tan और काट के कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। इसमें यह है कि इधर से पहला, उधर से पहला, इधर से दूसरा, उधर से दूसरा, तो जो बीच वाला है वही बचेगा, एक ठो 45 वाला, बाकी दो दो का पेयर कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, इफ 1 अपान log x टू द बेस a प्लस 1 अपान log x टू द बेस c इक्वल टू 2 अपान log x टू द बेस b, तो ए बी सी किस प्रोग्रेशन में होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, नन ऑफ दीज में होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं। 1 अपान log x टू द बेस a प्लस 1 अपान log x टू द बेस c इक्वल टू 2 अपान log x टू द बेस b। ये ऊपर जाएगा तो ये log a टू द बेस x प्लस यहाँ हो जाएगा log c टू द बेस x इक्वल टू 2 log, ये हो जाएगा हमारा b टू द बेस x, ये हो जाएगा log ac टू द बेस x इक्वल टू log b स्क्वायर टू द बेस x, दोनों का बेस इक्वल है तो हमारा हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू ac। और आप जानते हैं b स्क्वायर इक्वल टू ac किसकी प्रॉपर्टी होती है, जीपी की होती है। तो एबीसी किस प्रोग्रेशन में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये भी क्वेश्चंस है, छोटा सा क्वेश्चंस है, अच्छा है। अब आगे देखें क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, log ऑफ, आगे वाला क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस x इज लेस देन 0 फॉर एवरी एज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें x के बारे में बताना है कि x कहां से कहां तक लाइज करेगा। अब लेस देन 0 मीन्स निगेटिव नंबर, तो log कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर दें। log x बेस से दो केस में पॉजिटिव होता है, दो केस में निगेटिव होता है। पॉजिटिव का केस है x और a दोनों एक साथ a से बड़े हो जाएं तब पॉजिटिव होगा, या दोनों एक साथ 0 और 1 के बीच में हो तब पॉजिटिव होता है। निगेटिव कब होता है, जब x 1 से बड़ा हो गया और a जो है 0 1 के बीच में रह गया, या a जो है 1 से बड़ा हो गया और x जो है 0 और 1 के बीच में रह गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लियर कट ये लिखा गया है लेस देन 0 निगेटिव, तो यहाँ पे एज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं है। तो जब ए 0 नहीं है तो यह ए स्क्वायर जो होगा और रियल नंबर है तो स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव होगा। तो ए स्क्वायर सिंस ए स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई और ओवरऑल निगेटिव है, तो निगेटिव होने के लिए तब x की वैल्यू हमारी 1 से छोटी होनी चाहिए। सिंस इम्प्लाई दैट log a स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस x इज लेस देन 0, इम्प्लाई दैट x जो है हमारा किसके किसके बीच में लाइज करना चाहिए, 0 और 1 के बीच में लाइज करना चाहिए। तो x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1, इस इंटरवल में हमारा x रहेगा। तो ये लॉगरिथम की वैल्यू निगेटिव होगी। दो केस में निगेटिव होता है, दो केस में पॉजिटिव होता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ है इफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab,
तो हमें निकालना है log ऑफ a प्लस 2b की वैल्यू। तो चलें, जो दिया गया है हमको गिवन क्या कंडीशन दी गई है, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab इधर ऐड कर देते हैं, तो 4ab हमने इधर भी ऐड कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 16ab, और a प्लस 2b जब हो जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो 16ab हो जाएगा। अब यहाँ से log ले लिया जाए, तो log a प्लस 2b इक्वल टू log 16ab की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 log, ये क्या हो जाएगा 16 और प्लस log ab। अब ये हमारा यहाँ पे बेस जो है, कोई बेस गिवन नहीं है, और अगर बेस गिवन रहता तो ये log 16 की वैल्यू हम निकालते, तो a प्लस 2b की ये वैल्यू दी गई है, चाहे जो बेस लगा लिया जाए। अगर बेस यहाँ 2 रहता या 4 रहता तो वैल्यू निकल जाती, ये 16 की वैल्यू न्यूमरल में निकल जाती, लेकिन कोई बेस गिवन नहीं है, जो बेस होता तो हम कन्वर्ट कर लेते। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चंस में यदि हम बेस यहाँ 2 कर देते हैं तो क्या होगा, तब यहाँ बेस 2 पे log लेना पड़ेगा, तब हमसे ये निकालना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1/2 हाई ये हो जाएगा 4 log 2 बेस 2 प्लस log ab टू द बेस 2 हाई 1/2 हाई हो जाएगा 4 प्लस log ab टू द बेस 2। हमने बेस 2 करके देखा, एक बार बिना बेस का इसको सॉल्व किया और एक बार बेस लगा दिया कि कोई भी बेस होगा तो ऐसे सॉल्व होगा। तो ये इस क्वेश्चंस का आंसर रहा। हमको a प्लस 2b की वैल्यू निकालनी थी, log a प्लस 2b की, तो यहाँ पे जब तक a प्लस 2b नहीं आएगा तब तक निकल नहीं पाएगा। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर के लिए दोनों तरफ जोड़ा है। आगे का क्वेश्चन देखिए, 81 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 प्लस 27 टू द पावर log 36 टू द बेस 9 प्लस 3 टू द पावर 4 log 7 टू द बेस 9, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये देखिए, ये तब तक वैल्यू नहीं निकल पाएगी जब तक ये और ये दोनों सेम ना हो। जब सेम होगा तभी इसकी वैल्यू निकल पाएगी। तो ये 81 3 का क्या पावर होगा, 3 की पावर में इसको भी लिखेंगे, 3 की पावर में इसको भी लिखेंगे, 3 की पावर में इसको भी लिखेंगे। तो ये 3 की पावर 4 log 5 टू द बेस 3, देख लीजिए 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 log 36, लेकिन यहाँ बेस 9 है तो 9 3 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 4 log 7 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर log, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, 3 की पावर log 5 की पावर 4 टू द बेस 3 प्लस 3 की पावर, यहाँ पे क्या ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, इसका 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 36 की पावर 3/2 टू द बेस 3 और प्लस 3 की पावर log यहाँ /2 है, तो ये 4/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 7 की पावर 2 बेस 3। अब देखें ये कैसे हुआ है, इस चीज़ को एक बार क्लियर कर दूं। 81 3 की पावर 4 हो जाएगा, ये चीज़ तो सेम है, और यहाँ 27 जो होगा 3 की पावर 3 होगा, log 36 ये बेस 9 है तो 9 3 की पावर 2 होगा, जो बेस का पावर होता है उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो अगली लाइन में देखिए यहाँ 3/2 हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ आया है, और यहाँ बेस 9 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो यह 2 जो है इस 4 को कैंसिल करके 2 कर देगा, ये 2 7 की पावर हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 4 प्लस हाई हो जाएगा 36 की पावर 3/2, मतलब पहले स्क्वायर रूट ले लिया जाए,
क्यूब करके स्क्वायर रूट लीजिए या स्क्वायर रूट करके क्यूब करिए, दोनों सेम होगा। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब प्लस ये और ये सेम है तो ये 49 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। तो 625 हो जाएगा, हाई प्लस हो जाएगा 6 6 36 36 18 216 हो जाए, फिर 49 हो जाएगा। अब जोड़ दिया जाए इसकी वैल्यू, 9 9 6 15 15 5 20 2 हुआ, 4 2 6 6 1 7 7 2 9 हुआ, और 6 2 8 890। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 890। देखिए ये भी लॉ की प्रॉपर्टी है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वास्तविक मान हमसे पूछा जा रहा है। ये हमको इक्वेशन दिया गया है, एक्स का वास्तविक मान बताना है। तो यहाँ देखिए ये भी लॉग फॉर्म में है, ये भी लॉग फॉर्म में, दोनों का बेस सेम है। तो ये सॉल्व हो नहीं पाएगा जब तक इसको हम भी लॉग फॉर्म में, तो 1 को हमने लिख दिया log 5 टू द बेस 5 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 5 इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द बेस 5। अब यहाँ पे मिला दिया जाए, log 5x स्क्वायर प्लस 5 ये इंटू हो जाएगा टू द बेस 5 इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द बेस 5। अब ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है मुझे, तो ये x इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 1। तो ये x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2, और ये अंडर रूट -3, रूट के अंदर निगेटिव नंबर जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, कोई रियल वैल्यू नहीं देता है। और यहाँ पे लिखा गया है कि रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये क्या हो, यहाँ से यहाँ क्या बात निकल के आती है कि इस इक्वेशंस का कोई रियल रूट नहीं निकल के आएगा। देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट, मतलब इस समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा है, देख लीजिएगा आगे का। ये क्वेश्चन है, इफ ए इज ग्रेटर देन 1 अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखें बेस 2 है, 3 है, ई है और 10 है। तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन 2। ये 10 जो है 3 से बड़ा है, 3 ई से बड़ा है, और ई जो है 2 से बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, log 10 बेस ए, ये बड़ा हो जाएगा किससे, log 3 बेस ए से, और ये बड़ा हो जाएगा log ई बेस ए से, और ये बड़ा हो जाएगा log 2 बेस ए से। क्योंकि यहाँ ये चीज़ 1 से बड़ी है, तो बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो बड़ी वैल्यू, बड़ी जो है वह नंबर्स का लॉगरिथम बड़ा होता है। किस केस में, जब बेस 1 से बड़ा हो जाता है। लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, मतलब 1 अपॉन log 10 बेस ए इज लेस देन 1 अपॉन log 3 बेस ए इज लेस देन 1 अपॉन log ई बेस ए इज लेस देन 1 अपॉन log 2 बेस से। ये देख लीजिए, ये लाइन से ये लाइन महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो क्लियर है कि 10 3 से बड़ा है, 3 ई से बड़ा है, और ई जो है 2 से बड़ा है, और हमारा ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो log ले लेंगे तो log 10 की वैल्यू log 3 से बड़ी होगी, log 3 की वैल्यू log ई से बड़ी होगी, log ई की वैल्यू log 2 से बड़ी होगी। लेकिन जब इसका ये हमारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है,
तो डिसेंडिंग आर्डर में है, डिसेंडिंग माने घटते हुए क्रम में है, तो जब इसको ये कर दिया जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका उल्टा कर दिया है, तो असेंडिंग आर्डर में हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा log a बेस 10 हाई हो जाएगा हमारा लेस देन log 3 log a बेस 3, और ये हो जाएगा हमारा log a बेस e, और ये हो जाएगा log a बेस 2। तो ये कौन सा आर्डर हो गया हमारा? असेंडिंग आर्डर हो गया, क्योंकि 1/log, देखिए इनइक्वालिटी नहीं चेंज किया हूँ, केवल इस log को ऊपर ले गया हूँ। तो ऊपर ले जाने या नीचे ले जाने से ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये log 10 बेस ए है तो ऊपर जाके a बेस 10 हो जाएगा, इनइक्वालिटी जस की तस रहेगी। तो ये रहा हमारा कौन सा आर्डर? असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग माने बढ़ते हुए क्रम में। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। तो ये जो क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किए हैं। आपकी डिमांड होगी तो लॉगरिथम पे और क्वेश्चन हम डालेंगे। एक लॉगरिथम की वीडियो है जिसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, 16 प्रॉपर्टीज़ हमने लिखा है, उसके साथ मिला करके देखेंगे। वो थोड़ा पहले होगी, कुछ पहले है तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।